बिहार में लाखों लाख लोग ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं। ये फूट डालो, शासन करो, इस तरह से बांटो, कुछ समाज को एक जगह जोड़ो, गद्दी पर बैठो और जो गरीब है उसे गरीब बनाए रखो। बिल्कुल उनके सामने रखा हूँ कि मुझे अभी बता दें कि मैं कहाँ हूँ। मैं के मल्लाह का अलग है, बनपर का अलग है, लेकिन मेरे बात का एक भी उत्तर नहीं आया। हमारे मुख्यमंत्री जी को लग रहा कि हमसे कहीं ना कहीं भूल हुई है। मुख्यमंत्री जी मलाहों के साथ घोर अन्याय किए हैं। ये फूट डालो, शासन करो, जो अंग्रेज की नीति थी, उस नीति को आज हमारे मुख्यमंत्री जी अपनाकर बिहार के मछुआ के साथ घोर अन्याय किए। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, मगर बवाल बिहार में खूब हो रहा है। बीजेपी एक तरफ समर्थन कर रही है तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। कई जातियों को कम दिखाया गया, ऐसा हम नहीं, ऐसा बीजेपी के नेता कह रहे हैं। हमारे साथ हरीश सैनी जी हैं, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद। आपने भी देखा होगा रिपोर्ट, अपनी जाति की रिपोर्ट देखकर खुश तो हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार की समस्या है, आज अब बड़ी गहरी समस्या है। इन विषयों को लेकर आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन विषयों पर सर्वदलीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग को बैठने का अवसर मिला था। अंदर गए थे आप भी? मैं भी था वहाँ जी। और जब मुझे बोलने की बारी आई, मैंने कहा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हम लोग बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं। उसी सिद्धांत के आधार पर जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के हम लोग साथ थे, भारतीय जनता पार्टी जिस समय में निर्णय हुआ था, एनडीए में हम लोग साथ थे, उस समय में निर्णय लिया गया था। लेकिन अभी हुआ है, लेकिन हुआ तो, लेकिन इस जातीय सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है कि समाज के निचले पंक्ति में खड़े वैसे लोगों को जो आज़ादी के इतने दिन बाद भी समाज के मुख्य धारा में आकर खड़ा नहीं हो पाए, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए इस सब तरह का प्रयास होता है। लेकिन ये कैसा प्रयास? ये तो एक ऐसा प्रयास है कि मैंने कहा था कि ये तो बिहार में लाखों लाख लोग ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं उदाहरण के लिए मैं अपना ही नाम लेता हूँ। जी, आप मल्लाह जाति से आते हैं? मैं मल्लाह जाति से आता हूँ और हर जाति का उपजाति भी होता है, तो मल्लाह का भी उपजाति है। तो यहाँ मल्लाह में लिखा गया है 2.60%। अब मल्लाह जाति का यहाँ 17 उपजाति है, उसमें मैं बनपर से आता हूँ और बनपर में है 0.01। तो ये बता दें कि हम किस जाति में आते हैं, मेरा गिनती कहाँ हुआ जी। दूसरी बात कि आप इस मल्लाह के पुत को जो मछली मारकर, मछली बेचकर अपना जीवन यापन करता है, सभी लोग जानते हैं कि बिहार में इसका बड़ा दयनीय स्थिति है। गरीबी का भारी दंश झेल रहा है और इस समाज को आपने 17 जगह बांट दिया और अन्य समाज को जो 7 जाति है उपजाति, अब 7 को एक जगह दिखाए, जो 9 है उनको एक जगह दिखाए। हम 17 जगह है तो 17 जगह बांट दिए। अब बताइए कि आपका उद्देश्य क्या है? ये तो अब मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि ये फूट डालो, शासन करो का ये नीति है। इस तरह से बांटो, कुछ समाज को एक जगह जोड़ो, गद्दी पर बैठो और जो गरीब है उसे गरीब बनाए रखो। आपकी जाति के साथ भी झोल हो गया था? झोल थोड़ी हुआ है, ये तो सीधे गला काट दिया गया है। ये 17 जगह बांट दिया गया और दूसरे जाति को एक जगह कर दिया गया। आप ही बताएं कि ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कैसे सामाजिक न्याय होगा? ये समाज को तो लगेगा ना कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों जी। सवाल है कि केवल मल्लाह के साथ में नहीं हुआ है। यदि ऐसा होता तो फिर चिराग जी क्यों बोलते, फिर आपको माझी जी क्यों बोलते, फिर बहुत सारे लीडर हमारे बोले हैं। सीएम नीतीश से आप मिले, बैठक में गए, सर्वदलीय बैठक में, इस बात को आपने रखा था? बिल्कुल उनके सामने रखा हूं कि मुझे अभी बता दें कि मैं कहाँ हूं।
मल्लाह का अलग है, बनपर का अलग है। अच्छा, नीतीश कुमार से ही आपने सवाल कर दिया कि मुझे बताइए कि मैं कहाँ। बिल्कुल, बैठक में सभी लोगों के बीच में ऐसा थोड़ी है जो मैं लाइन बोला हूं वही लाइन वहां कहा था। अच्छा। लेकिन मेरे बात का एक भी उत्तर नहीं आया। मुझे लग गया कि शायद हमारे मुख्यमंत्री जी को लग रहा कि हमसे कहीं ना कहीं भूल हुई है। सीएम को लगा था ऐसा? अरे लगा, प्रश्न का उत्तर देना और नहीं देना दोनों में फर्क है ना जी, दोनों में फर्क है जी। तो फर्क है। तो मुझे तो लगा कि शायद उन्हें लग रहा है, लेकिन उनके भूल के कारण यदि पूरा मल्लाह समाज बिहार में रसातल में मिल जाए तो ये भी तो न्याय नहीं है। आप ही के मल्लाह समाज से आते हैं मुकेश सहनी, वो समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार का, उनको धन्यवाद कह रहे हैं कि अब तो हिस्सेदारी दे दीजिए मुख्यमंत्री जी। अब बताइए, उनके विचारों से थोड़ा सा हम अलग है। अच्छा। जिस व्यक्ति को हाथ काट दिया जाए, पैर काट दिया जाए, अब फिर भी कोई उसको धन्यवाद दे रहे हैं, तो वो क्यों धन्यवाद दे रहे हैं उसका जवाब हम दे क्या जरूरी है हमको धन्यवाद देने का। अब वो क्या देख रहे हैं, एक होता है स्वयं को मैं बनूंगा, उसके लिए सब कुछ वो करते हैं, और एक होता है अपने समाज के लिए करूंगा, उसके लिए वो करते हैं। अब ये किस के लिए चाह रहे हैं मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतना मानता हूं कि ये मुख्यमंत्री जी मलाहों के साथ घोर अन्याय किए हैं। ये फूट डालो, शासन करो, जो अंग्रेज की नीति थी उस नीति को आज हमारे मुख्यमंत्री जी अपनाकर बिहार के मछुआ के साथ घोर अन्याय किए हैं। आने वाले चुनाव में असर दिख जाएगा नीतीश? चुनाव में हाँ। अभी आप जाकर के देखिए, हर जगह बिहार में मलाह का पूत जो है इस बात के लिए कितना आक्रोशित है। हर जगह मलाह का पूत आक्रोशित है कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों, और अन्य जात को आपने ऐसा क्यों आप दर्शाया, क्यों एक साथ जोड़े। यदि सब देखिए, बाढ़ के समय में देखते हैं कि जिसका 5 बीघा दह गया, 1 बीघा दह गया, कोई मरता नहीं है कलेजा पीटते, इसलिए कि पूछता कि सबका दह गया। लेकिन इस समाज को लग रहा है कि कुछ समाज है जिनको जोड़कर दिखाया गया, हमको अलग अलग बांट दिया। तो आप कहिए, समरसता की बात करते हैं मन से। कई जातियों को इस रिपोर्ट में बढ़ाकर दिखाया गया। आप भी जान रहे कि मैं किसका कह रहा हूँ। क्या आप जो बात बोल रहे हैं ये सिर्फ आप नहीं बोल रहे हैं, बिहार के आम जन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भाई? पारदर्शिता रखें। आप पारदर्शिता रखेंगे तो फिर ऐसा आवाज क्यों लोग उठाएंगे? जिस समय में एटीएम बना, और क्या कहते हैं कि जनगणना वोटर लिस्ट बना, तो उसमें शुद्ध करने के लिए भी समय दिया गया। जिनको जो आपत्ति था सब ठीक करवाए। आप आनन फानन में क्यों ऐसा निकालते? अच्छा, आपके घर में गए थे कि नहीं जनगणना करने वाले? मेरे का सवाल एक व्यक्ति का थोड़ी है, मैं तो एग्जाम्पल दिया हूं। सवाल है कि मैंने उस दिन कहा था कि कुछ VC ऐसे होते हैं कि अपना समय मेंटेन करने के लिए, परीक्षा का समय मेंटेन करने के लिए बच्चों से परीक्षा लेता है और तुरंत आनंद फानन में रिजल्ट निकाल देते हैं। वो क्या करते हैं, एवरेज मार्किंग बैठा के। अब एवरेज मार्किंग के कारण से क्या होता है, जो बच्चा फेल होने वाला है, जो सब मंदिर घूमता है, जो हम किसी तरह पास कर जाए, वो क्या होता है, वो केवल पास नहीं करता है, सेकंड हो जाता है। और जिसको ही लग जाता है कि हमको तो डिस्टेंशन मार्क्स आने वाला है, हम बाबूजी से इस बार साइकिल मोटरसाइकिल खरीदेंगे, और वो हो जाता है सेकंड, वो मात्र पास होता है। तो क्या होता है, कहीं खुशी कहीं गम। यही कहीं खुशी कहीं गम इस बार जो है इस सर्वेक्षण में हमको हमारे जनता के बीच, गरीब गुरबा के बीच जो हमारे मुख्यमंत्री जी किए हैं, यही हो गया है, कहीं खुशी कहीं गम। इससे केवल आहत ही नहीं हुआ है, ये समरसता जो बोलते हैं उस पर भारी संकट आ गया है कि कैसे समाज में समरसता बना हुआ रहेगा, आपसी द्वंद्व बढ़ेगा, लोगों में घृणा का भाव पैदा होगा। ये परिस्थिति उत्पन्न किए हैं हमारे मुख्यमंत्री। चलिए, एक अंतिम सवाल है। तेजस्वी यादव ने कहा है, पहले तो जेपी नड्डा आए, उन्होंने मन से कहा कि क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी, जो परिवारवाद पहले बनती है, फिर उसके बाद जो भी ऐसी पार्टियां हैं वो समाप्त हो जाएगी। जेपी नड्डा ने दूसरी बार ऐसा कहा था। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी तो खुद समाप्त हो रही है, तमिलनाडु में साथ छोड़ रहे हैं, उधर साथ छोड़ रहे हैं, बीजेपी में अब है क्या? वो कहे हैं क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी, यही ना वो कह रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ
कि गांव भर में पगडंडी जो होता है ना, सारी गाड़ियां उसी पर चलती है। लेकिन यदि बगल में एनएच बन जाए तो कोई मूर्ख भी है जो उस पगडंडी पर चलेगा, उस धूर पर चलेगा। गांव घर में आप भी गाँव का बेटा होंगे, तो धूर पर किसी तरह गाड़ी चलने का काम करता था। जब बगल में एनएच हो गया, कोई धूर पर चलता है, सब एनएच पकड़ के जाता है। यही तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल के गए हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे ऐसे योजना लाकर वो अपने देश को सबलता पर लाएंगे कि स्वतः केवल और केवल जात पात करके राजनीति करने वाले लोग हैं। राजनीति करने वाली पार्टी है, वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ये हम क्या कहें कि आप एनएच बना दीजिए, बगल में कोई चलेगा पगडंडी पर? बिल्कुल नहीं चलेगा। बस उसी तरह ये थोड़ी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी कहेंगे कि आप उसको खत्म कर दिए। इनको कहने की आवश्यकता नहीं है भैया। जहाँ 0 वाट का बल्ब है, आप बगल में 1000 वाट का, तो कहना पड़ेगा उधर मत बैठो। स्वतः लोग वहाँ मतलब खुद एनएच पे स्वतः ये स्वतः समाप्त होगा। वो बोल दिए हैं, अलग विषय है। ये तो आभास दिला है कि हम लोग इतना काम करेंगे। चलिए, तो देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी मौजूद थे। मला जाति की रिपोर्ट देखकर खूब गुस्से में है, सवाल खड़ा कर रहे हैं। नीतीश कुमार से इन्होंने जवाब पूछा, मगर सीएम नीतीश ने जवाब नहीं दिया। आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।